राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि अपने घर की ये 5 चीजें दान में दी तो घर में कंगाली आना निश्चित है। भूलकर भी ये 5 चीजें कभी दान में न दें। आज की कथा में जानेंगे माता लक्ष्मी किन 5 चीजों के दान से क्रोधित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दान देना एक धर्म का काम है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर दान करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी दान में नहीं देनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं ये कथा, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी 5 चीजें आपको कभी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक सुंदर नगर में एक सुकन्या नाम की स्त्री रहती थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे। सुकन्या बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली नारी थी। वो अपने पति संजय और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या का पति संजय एक व्यापारी था। उसकी बाजार में अनाज की एक बड़ी दुकान थी। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धनतरगी धान्य से भरा हुआ उनका घर खुशियों का मंदिर था। सुकन्या एक आदर्श पत्नी थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती थी। उठते ही सबसे पहले वह धरती माता को प्रणाम करती। उसके बाद वह अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करती और वहां सुंदर रंगोली बनाती। कहते हैं, जिस घर का मुख्य द्वार सुंदर और स्वच्छ होता है, वहां माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। सुकन्या इस बात को भली भांति जानती थी। स्नान आदि करने के बाद वह तुलसी माता को जल चाहती और घंटों तक पूजा पाठ करती। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि आसपास के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। सुकन्या का हृदय बहुत कोमल था। वह बहुत दयालु थी। उसके दरवाजे पर जो भी भिक्षु या जरूरतमंद आता, वह उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। वह अन्न का दान करती, वस्त्र का दान करती और कभी कभी तो धन भी दे देती थी। उसकी इस दानवीरता की चर्चा पूरे नगर में थी। लोग कहते थे कि सुकन्या तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि सुकन्या हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन दोस्तों, कहते ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। कभी कभी अत्यधिक सीधापन और बिना विचारे किया गया दान भी मुसीबत का कारण बन जाता है। सुकन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसे शास्त्रों के उन गुप्त नियमों का ज्ञान नहीं था कि घर की कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरों को नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो या पड़ोसी। ये 5 चीजें घर से बाहर जाने का मतलब है घर की लक्ष्मी का बाहर जाना। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सुकन्या अपने घर के काम में व्यस्त थी। तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। सुकन्या ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी एक पड़ोसन वहां खड़ी थी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और पूछा कि वो कैसे आई है। पड़ोसन ने बहुत ही मीठी वाणी में कहा, बहन सुकन्या, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है, रोटियां बनानी है। लेकिन मुसीबत यह है कि मेरा चकला और बेलन टूट गया है और तवा भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अपना चकला, बेलन और तवा उधार दे सकती हो? जैसे ही मेरा खाना बन जाएगा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। सुकन्या तो ठहरी दयालु। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने यह नहीं सोचा कि रसोई घर की ये वस्तुएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वह तुरंत अपनी रसोई में गई और अपना चकला, बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन वो सामान लेकर खुशी खुशी चली गई। सुकन्या को लगा कि उसने एक अच्छा काम किया है, एक पड़ोसी की मदद की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पहली बड़ी भूल थी। चकला और बेलन घर की बरकत का प्रतीक होते हैं। इन्हें दूसरों को देने से घर का राशन और बरकत चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुबह का समय था। सुकन्या पूजा करके उठी थी कि एक दूसरी महिला उसके घर आई। वह महिला थोड़ी परेशान दिख रही थी। सुकन्या ने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस महिला ने कहा, सुकन्या बहन, क्या बताऊं, आज सुबह मेरे घर का झाड़ू टूट गया। मेरे घर में बहुत गंदगी फैली है और सफाई करने के लिए मेरे पास झाड़ू नहीं है। नई झाड़ू खरीदने के लिए अभी बाजार जाने का समय नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर की झाड़ू दे सकती हो? मैं सफाई करके तुम्हें वापस लौटा दूंगी या फिर नई लाकर दे दूंगी। सुकन्या ने फिर अपनी उदारता दिखाई।
उसने सोचा कि यह तो छोटी सी बात है, एक झाड़ू ही तो है। उसने तुरंत अपने घर के कोने में रखी हुई झाड़ू उठाई और उस महिला को दे दी। वह महिला झाड़ू लेकर चली गई। सुकन्या ने यह नहीं सोचा कि झाड़ू को शास्त्रों में महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घर की झाड़ू किसी और को देने का अर्थ है अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से विदा करना। यह सुकन्या की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। समय बीतता गया। एक दिन शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और हल्का अंधेरा छाने लगा था। यह गोधूली बेला का समय था, जब घर में दिया जलाया जाता है। तभी एक तीसरी पड़ोसन सुकन्या के पास आई। उसने कहा, सुकन्या, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, वह भूखा है। मेरे घर में दूध खत्म हो गया है और दही भी नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध और दही दे सकती हो? सुकन्या का मातृ हृदय पिघल गया। उसने सोचा कि एक भूखे बच्चे के लिए दूध देने से बड़ा पुण्य और क्या होगा। उसने समय का भी ध्यान नहीं रखा। उसने यह नहीं देखा कि सूर्यास्त हो चुका है। उसने अपनी रसोई से दूध और दही लाकर उस पड़ोसन को दे दिया। वह भूली अता कि अप्रॉक्ष से पड़ोसन को दे दिया पूरी था। उसने समय का भूली था कि सूर्यास्त हो चुका है। गई कि शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का दान, विशेषकर दूध और दही का दान, वर्जित माना गया है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह कमजोर होता है और घर में क्लेश बढ़ता है। ये उसकी तीसरी भूल थी। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी। सुकन्या के पड़ोस में रहने वाली एक महिला अपनी बेटी की शादी की बात लेकर आई। उसने सुकन्या से कहा, बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पास मेरी बेटी को पहनाने के लिए अच्छे गहने और जेवर नहीं है। अगर वो बिना गहनों के लड़के वालों के सामने जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास तो बहुत से गहने हैं। क्या तुम एक दिन के लिए अपने कुछ गहने और अपनी अच्छी साड़ी मुझे दे सकती हो? लड़के वालों के जाने के बाद मैं तुम्हें सब लौटा दूंगी। सुकन्या भावुक हो गई। उसने सोचा कि यह तो एक कन्या के विवाह का प्रश्न है। उसने तुरंत अपनी अलमारी खोली। उसने अपने वह गहने निकाले जो उसने खुद पहने थे, जो उसके सुहाग की निशानी थे। उसने अपनी कीमती साड़ियां और अपने आभूषण उस महिला को दे दिए। सुकन्या ने यह नहीं सोचा कि स्त्री के आभूषण, विशेषकर सुहाग के गहने, उसकी अपनी ऊर्जा और भाग्य से जुड़े होते हैं। अपने पहने हुए गहने दूसरों को देने से अपना सौभाग्य भी चला जाता है। यह सुकन्या की चौथी और बहुत भारी भूल थी। इस प्रकार सुकन्या अनजाने में एक के बाद एक गलतियां करती गई। वह अपने घर की बरकत, अपनी लक्ष्मी, अपना सौभाग्य और अपने घर की शांति दूसरों को बांटती रही। उसे लग रहा था कि वह पुण्य कमा रही है, लेकिन असल में वो अपने घर के लिए दुर्भाग्य के द्वार खोल रही थी। फिर वह काली रात आई जिसने सुकन्या की जिंदगी बदल दी। एक दिन उसका पति संजय अपनी दुकान से घर लौटा। वह बहुत खुश था क्योंकि उस दिन व्यापार में बहुत लाभ हुआ था। उसने वह सारा धन लाकर घर की तिजोरी में रख दिया। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। दोनों ने खाना खाया और सो गए। लेकिन अगली सुबह जब वे सोकर उठे तो उनके घर के बाहर शोर मच रहा था। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने संजय से कहा, सेठ जी, गजब हो गया। कल रात चोरों ने आपकी दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान का सारा सामान लूट लिया गया। दुकान में अब एक भी दाना नहीं बचा है। यह सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बदहवास होकर दुकान की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच सब कुछ लूट चुका था। वह रोता हुआ घर वापस आया। उसने सोचा कि कम से कम घर की तिजोरी में जो पैसा रखा है उसने में पास सुपरा है, उससे वह दोबारा व्यापार शुरू कर लेगा। संजय ने कांपते हाथों से घर की तिजोरी खोली। लेकिन ये क्या! जैसे ही तिजोरी खुली, संजय के होश उड़ गए। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। वहां रखा सारा धन, सारे जेवर गायब थे। घर में चोरी हो चुकी थी और किसी को पता भी नहीं चला था। संजय हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में वह राजा से रंक कैसे बन गया। उसका सारा जमा जमाया धन
उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। तभी उसकी नजर सुकन्या पर पड़ी। उसे अचानक बहुत तेज क्रोध आया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके मन में विचार आया कि यह सब इस औरत की वजह से हुआ है। संजय चिल्लाया, सुकन्या, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दिन भर दान पुण्य का नाटक करती रहती हो। तुम बिना सोचे समझे घर का सामान लुटाती रहती हो। जरूर तुमने ही घर का दरवाजा खुला छोड़ा होगा या किसी ऐसे व्यक्ति को घर में आने दिया होगा जिसने ये चोरी की है। तुम्हारे इन लक्षणों के कारण ही आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। सुकन्या रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस लोगों की मदद करती थी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लेकिन संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी सास भी उसे ताने देने लगी। सबने सुकन्या को कुलक्षणी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब से यह घर में ज्यादा दानवीर बनी है, तब से घर की बरकत चली गई है। संजय ने गुस्से में आकर सुकन्या का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर धकेल दिया। उसने कहा, निकल जाओ मेरे घर से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस औरत ने मेरा सब कुछ लुटवा दिया, उसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। सुकन्या गिड़गिड़ाती रही, अपने पति के पैर पकड़ती रही, लेकिन संजय ने एक न सुनी। उसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुकन्या वह रोती बिलखती सड़क पर आ गई। जिस घर को उसने इतनी मेहनत से संवारा था, आज उसी घर से उसे निकाल दिया गया था। वह भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने तो हमेशा धर्म का पालन किया था, फिर उसे यह सजा क्यों मिल रही है। चलते चलते सुकन्या एक नदी के किनारे पहुंची। उसका मन इतना दुखी था कि उसने सोचा कि अब इस जीवन को रखने का क्या फायदा। जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, जिसके घर में उसका अपमान हुआ हो, उसे जीकर क्या करना। उसने निर्णय लिया कि वह इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे देगी। सुकन्या नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और माता लक्ष्मी को याद किया। उसने प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, अगर मैंने कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा करना। मैं तो बस आपकी पूजा करती थी और लोगों की सेवा करती थी। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं यह जीवन समाप्त करने जा रही हूँ। जैसे ही सुकन्या नदी में कूदने वाली थी, तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना तेज था कि सुकन्या को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने साक्षात माता लक्ष्मी खड़ी थी। माँ लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत था। माता लक्ष्मी ने बहुत ही सौम्य आवाज में कहा, बेटी सुकन्या, रुक जाओ। आत्महत्या करना महापाप है। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल जीवन दिया है, इसे ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। सुकन्या माँ के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ, आप तो सब जानती हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति सब मुझसे छूट गया। मेरे घर से लक्ष्मी क्यों रूठ गई माँ। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत भोली हो। तुमने मन से तो अच्छा काम किया, लेकिन तुमने अनजाने में वह गलतियां कर दी जो एक गृहस्थ स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए। तुमने अपने घर की लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से दूसरों को सौंप दिया। सुकन्या ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मैंने ऐसा क्या किया। कृपा करके मुझे मेरी भूल बताइए ताकि मैं उसका प्रायश्चित कर सकूं। तब माता लक्ष्मी ने सुकन्या को उन 5 वस्तुओं के बारे में बताया जिनका दान उसने गलत तरीके से किया था। माता लक्ष्मी बोली, बेटी, ध्यान से सुनो। पहली गलती तुमने तब की जब तुमने अपनी रसोई का चकला, बेलन और तवा पड़ोसन को दे दिया। रसोई घर घर का हृदय होता है। चकला और बेलन अन्नपूर्णा और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब तुम अपने घर का चकला बेलन किसी और को देती हो तो तुम अपने हिस्से का अन्न और बरकत उसे दे देती हो। इससे घर में अन्न का अभाव होने लगता है और दरिद्रता आती है। इसलिए अपने रसोई के ये महत्वपूर्ण औजार कभी किसी को नहीं देने चाहिए। दूसरी गलती तुमने तब की जब तुमने अपने घर की झाड़ू किसी और को दे दी। बेटी, झाड़ू केवल कचरा साफ करने की वस्तु नहीं है। झाड़ू में मेरा यानी लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है। जब तुम अपने घर की उपयोग की हुई झाड़ू किसी और को देती हो तो समझो
तुम अपने घर की लक्ष्मी को उसके घर भेज रही हो। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तीसरी गलती तुमने तब की जब तुमने शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर से दूध और दही का दान किया। संध्या का समय पूजा पाठ और दिया बत्ती का होता है। उस समय घर से सफेद वस्तुएं, विशेषकर खट्टी चीजें और दूध बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे घर की बरकत चली जाती है और चंद्रमा का दोष लगता है। शाम के समय लक्ष्मी घर में आती है और तुम उस समय उन्हें बाहर भेज रही थी। चौथी और सबसे बड़ी गलती तुमने तब की जब तुमने अपने सुहाग के गहने और अपनी साड़ी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दे दी। बेटी, एक स्त्री के आभूषण सिर्फ सोना चांदी नहीं होते, वे उसकी ऊर्जा, उसके पति की आयु और उसके सौभाग्य से जुड़े होते हैं। जब तुम अपने पहने हुए गहने किसी और को देती हो तो तुम अपना भाग्य, अपना तेज और अपने रिश्तों की मिठास उसे दे देती हो। इससे पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ता है और दुर्भाग्य आता है। अपने सुहाग की चीजें कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। और पांचवी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह शाम के समय नमक, प्याज या लहसुन जैसी चीजों का उधार देना या दान करना। सूर्यास्त के बाद घर से नमक कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। नमक घर की नकारात्मकता को सोखता है और घर का स्वाद बनाए रखता है। शाम को नमक देने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, बेटी, दान करना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन दान अपनी सीमा में और सही वस्तुओं का होना चाहिए। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि की कीमत पर किया गया दान दान नहीं बल्कि मूर्खता है। तुमने यही भूल की, इसी कारण तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई और तुम पर यह विपत्ति आई। सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं अज्ञानी थी, मुझे इन नियमों का ज्ञान नहीं था। अब मैं क्या करूं? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मेरा घर फिर से कैसे बसेगा? माता लक्ष्मी सुकन्या की निश्चल भक्ति और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, चूंकि तुमने यह सब अनजाने में किया और तुम्हारा मन साफ है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम अब घर जाओ। भविष्य में इन बातों का ध्यान रखना। अपने घर की गोपनीयता और पवित्रता बनाए रखना। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा खोया हुआ धन और मान सम्मान तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गईं। सुकन्या का मन अब शांत था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और माँ का आशीर्वाद भी मिल चुका था। उसने नदी के जल से मुंह धोया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर सुकन्या के घर में भी चमत्कार हुआ। जैसे ही सुकन्या घर की ओर मुड़ी, पुलिस वाले संजय के पास आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया है और संजय का सारा माल और घर से चोरी हुआ सारा धन बरामद कर लिया है। संजय की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपना सब कुछ वापस मिल गया था, लेकिन धन मिलने के बाद संजय को एक खालीपन महसूस हुआ। उसे अपनी पत्नी सुकन्या की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने क्रोध में आकर सुकन्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह तो बहुत सीधी और नेक थी। संजय को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा कि इस धन का मैं क्या करूंगा अगर मेरे घर की लक्ष्मी ही मेरे पास नहीं है। संजय पागलों की तरह सुकन्या को ढूंढने के लिए घर से निकला। वह दौड़ता हुआ उसी रास्ते पर गया जिधर सुकन्या गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे सामने से सुकन्या आती हुई दिखाई दी। सुकन्या को देखते ही संजय दौड़कर उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने क्रोध में अंधा होकर तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं भूल गया था कि तुम ही मेरे घर की असली लक्ष्मी हो। तुम्हारे बिना यह धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो, घर वापस चलो। सुकन्या ने अपने पति को उठाया और उन्हें माफ कर दिया। वह जानती थी कि यह सब समय का फेर और उसकी अपनी गलतियों का परिणाम था। सुकन्या और संजय वापस अपने घर आए। पड़ोसियों और सास ससुर ने भी सुकन्या का स्वागत किया। उस दिन के बाद से सुकन्या ने कसम खाई कि वह दान पुण्य जरूर करेगी, लेकिन शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए उसने फिर कभी अपने घर का चकला, बेलन, झाड़ू, शाम को दूध दही और अपने गहने किसी को नहीं दिए।
उसने अपने घर के नियमों को सख्त बनाया। धीरे धीरे उनके घर में फिर से बरकत लौट आई, उनका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा, घर में फिर से खुशियां आ गईं। सुकन्या ने अपने जीवन से जो सबक सीखा वो उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाया। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति और शास्त्रों में बताई गई बातों का सम्मान करना चाहिए। घर की कुछ चीजें बहुत निजी और पवित्र होती हैं, उनका अपमान करना या उन्हें लापरवाही से दूसरों को देना हमारे लिए मुसीबत का सबब बनना सकता है। याद रखिए, चकला बेलन घर की अन्नपूर्णा है, झाड़ू घर की लक्ष्मी है, सुहाग के गहने स्त्री का भाग्य है, शाम के समय सफेद वस्तुओं का दान वर्जित है। दान करें, जरूरतमंदों की मदद करें, लेकिन विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके अपनी घर की लक्ष्मी का सम्मान करें, तभी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। उम्मीद है आपको माता लक्ष्मी और सुकन्या की यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।